गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट्स विद राज। कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। मार्च महीना कैसा जा रहा है अब तक? फर्स्ट वीक काफ़ी अच्छा गया मेरा, टू बी ऑनेस्ट। इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि मार्केट में अप मूव हो रही थी, स्टॉक्स में अप मूव हो रही थी। सेकेंड वीक ठंडन गोपाल, लॉस हुआ। पहले वीक का प्रॉफिट वापस ले लिया मार्केट ने, और मेरे ख्याल से शायद मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ में ऐसा हुआ है। बहुत काफ़ी लोग हैं जिन्होंने स्टॉक्स के ब्रेकआउट देखे और उनके ऑफ कोर्स होश उड़ गए वो ब्रेकआउट देख के, क्योंकि एक दिन ऊपर मिड कैप इंडेक्स आप देख रहे हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स एक दिन 5% नीचे, दूसरे दिन 1000 पॉइंट ऊपर, तीसरे दिन वापस 800-900 पॉइंट नीचे। और उसके स्टॉक्स पहले 20% नीचे हुए, फिर उसके बाद में 4-5-6% एक दिन में चढ़े, फिर उसके बाद में वापस 5 से 6% एक दिन में डाउन। क्रेजी मंथ एज एक्सपेक्टेड। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो जनवरी से, दिसंबर से, फरवरी से, तो उसके अंदर मैंने, मेरे ग्रुप वाले तो ऑफ कोर्स खैर जानते हैं क्योंकि मेंबर्स ओनली वीडियो उनके लिए आई कीप मेकिंग। आई हैड क्लियरली मेंशन दैट मिड कैप और स्मॉल कैप से फरवरी में मैंने ये वीडियो में कहा था कि थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। और आप लोग देख रहे हैं मार्च महीने में क्या हो रहा है। मार्च महीने में भर भर के पिटाई हो रही है उसके अंदर। और काफ़ी लोगों ने मेरे को पूछा, कमेंट का भी मैंने अभी सुबह आंसर किया था। आई कुडंट वॉच दैट कमेंट। आज सुबह मैंने देखा एंड आई आंसर्ड इट। लोगों ने पूछा क्या लॉजिक क्या है अब आपका बुलिश स्टैंस लेने का। तो गाइज जैन फेब मार्च आप लोग देखें, it's always and always a month wherein retail participation is towards selling side more. Why? क्योंकि जैन फेब मार्च टैक्स का महीना रहता है, रिटेल पैसा मार्केट से कमोवेश ज़्यादातर निकालता ही है। अब क्योंकि इलेक्शन का साल है और अब कुछ ही दिन बचे हैं सिर्फ मार्च में, आई होप ये जल्दी ख़त्म हो जाए। मुझे काफ़ी बड़ा लगने लगा है ये मार्च का महीना, एंड आई होप ये जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि आई थिंक प्रॉब्ली अप्रैल से विक्स के अंदर हलचल तो होगी ही। मार्केट में जो ये स्टॉक्स टूटे हैं, जो ये इंडेक्स टूटे हैं, मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप निफ्टी, मिड कैप 100, स्मॉल कैप, मिड सीपी निफ्टी, मुझे ऐसा लगता है इसमें काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी वापस लौटेगी, इनके स्टॉक्स में स्टेबिलिटी लौटेगी। तो ये एक एरिया और सेगमेंट है, इसके ऊपर आप लोग अप्रैल मंथ से अप्रैल मई जून 3 महीने खास ध्यान रखना। मार्केट पे आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट नाउ। एक वीडियो बनाया था मैंने, उसके अंदर आई हैड क्लियरली मेंशन्ड दैट मार्च महीने में जब तक आपको निफ्टी 22,529 22,529 नहीं क्रॉस होता दिखे, इसमें आप लोग लॉन्ग मत लेना। वहाँ से हम लोगों ने देखा 22,500 के पास वापस गया ज़रूर, लेकिन 529 क्रॉस नहीं किया। 22,000 भी was broken. So 22,529 did not cross and 22,000 broken. अच्छी खासी धुलाई हुई है निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी। अब सीन ये है कि हुआ ये कि वो जो मिड कैप इंडेक्स 5% गिरा था जिस दिन, दूसरे दिन अच्छी खासी तेज़ी बनी उसके अंदर। अब ट्रेंड थोड़ा सा बोलते ना, मार्च महीने में एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, 2 दिन नीचे, फिर वापस एक दिन ऊपर, ऐसे में क्या पैसा बनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग मुझसे व्यू पूछते हैं वो मुझे थोड़ा सा, मुझे क्या पसंद आता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि फरवरी महीने में मैंने मेरे ग्रुप में बोल के रखा था मेरे क्लाइंट्स को कि आप लोग स्ट्रिक्टली कम लॉट्स में काम करना, ज़्यादा लॉट्स में काम मत करना, और छोटे कैपिटल वाले हो तो ट्रेडिंग ही अवॉइड कर दो, करो ही मत।
काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ये एडवाइस सुनी और वो लोग रोज़ मेरे को मैसेज करते कि सर वाओ, हमने नहीं किया, कैपिटल पकड़ के बैठे हैं, देख रहे हैं सिर्फ स्क्रीन को और ये सोच रहे हैं कि सुबह अगर 9 बजे डाला होता सौदा, 12 बजे मेरा क्या हाल होता, या फिर मैंने 11 बजे 12 बजे सुबह डाल दिया दोपहर को तो 3 बजे मेरा क्या हाल होता। खैर मार्च महीना है, ऐसा ही निकलने की उम्मीद थी। अब फोमो आने लगा, क्यों? क्योंकि उस दिन वापस 21,900 से 22,100 200 पॉइंट, स्टॉक्स भी अच्छे खासे 4-5% बढ़ गए। मेरे ग्रुप वाले काफ़ी मैसेज कर रहे थे मेरे को, मेरे दोस्त भी, मुझको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा यार। मैं बोला यार रिवर्सल तो नहीं आ रहा है, गाड़ी हाथ से नहीं निकल जाए कहीं। फिर मैंने सोचा यार अपना रिवर्सल पॉइंट तो 22,529 है, तो डरने की बात क्या है? तो पता चला भाई डरने की बात यह है कि 22,100 से 22,400 500 ये 300-400 पॉइंट मिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक मैंने और ट्वीट और एक मैसेज यहाँ पे यूट्यूब पे भी डाला था, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने उसको डाला था कि ये जो फोमो आ रहा है 21,900 से 22,100 निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी भी 400-500-600 पॉइंट का बाउंस कभी भी इसका मूड होता है, जब भी दिखा देता है ये। ठीक है, मैं बोला अब एक काम करते हैं, इस फोमो को हम लोग बाय करेंगे, लेकिन कब? वो मैंने उस ट्वीट और मैसेज के अंदर डाला था 22,222 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो हम इस फोमो को बाय करेंगे 200-300 पॉइंट के लिए। क्यों ना, व्हाई नॉट, वी शुड प्ले इट, राइट? ट्रेडर है, 200-300 पॉइंट क्यों छोड़े? नहीं हुआ, 22,222 भी क्रॉस नहीं हुआ दूसरे दिन, बच गए, हाथ नहीं लगाया लॉन्ग ट्रेड्स में, बच गए। अच्छा, अब मैंने करना क्या शुरू किया है, ये जो डिप्स आई थी इस हफ्ते के अंदर, अप्रैल और मई महीने के थोड़े स्टॉक्स और इंडेक्स, इसके अंदर हम लोग एंट्री लेना शुरू कर चुके हैं। एक एक लॉट, ज़्यादा नहीं, एक एक लॉट कर रहे हैं और हो सकता है मार्च एंड तक मार्केट थोड़ा सा ऐसे ही कंसोलिडेटेड फेस में चले, कभी ऊपर एक दिन नीचे, 2 दिन फ्लैट। हार्डली कुछ डेज बाकी है मार्च महीने में, तो अप्रैल के स्टॉक ऑप्शंस में हम लोग काम कर रहे हैं। कहाँ काम करना चाहिए? वहाँ काम करना चाहिए जहाँ पे फंडामेंटल्स में कोई गड़बड़ नहीं है, मार्केट के साथ में स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, और जब भी मार्केट वापस रिवर्स होगा गाइस, सबसे पहले मूव इन्हीं स्टॉक्स में, इन्हीं सेक्टर्स में आएगी। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सेक्टर्स है मेरे रडार के ऊपर। बैंक्स नंबर 1, मेटल्स नंबर 2, PSU बैंक्स नंबर 3, चौथा फाइनेंशियल्स। ये 4 सेक्टर में से स्टॉक्स उठाने के मूड में हूं मैं, और मैं धीरे धीरे करके अप्रैल के लिए कर भी रहा हूँ। इलेक्शन की डेट्स आ गई है, लेट्स सी अब कैसा रिएक्शन आता है मार्केट का नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक क्या करना चाहिए भाई? हमको तो मार्च में ट्रेड करना है, हम खाली नहीं बैठ सकते। अप्रैल का सर, अप्रैल में देखेंगे ना, अभी आप हमको मार्च का बताओ। ऐसे भी लोग हैं, है भाई, मैं भी करता हूँ इंट्राडे। तो लेवल्स लिख लीजिए, 22,222 ये है वो लेवल जो क्रॉस अगर हो जाता है तो आपको फिर मार्केट में लॉन्ग ट्राई करना चाहिए मेरे ख्याल से। आई थिंक प्रॉब्ली देन you should not remain short in Nifty for the next a week or till expiry also, provided this should remain about 22,222 once it is crossed. ऐसा नहीं कि 22,222 क्रॉस हुआ, फिर 50-70 पॉइंट दिखाया, फिर दूसरे दिन वापस 22 के नीचे, तो ये व्यू नहीं चलेगा मार्च में, फिर मार्च के लॉन्ग्स काम नहीं आएंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में वो लेवल्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, 46,590 के आसपास कुछ ये बंद हुआ है। वेरी सिंपल, 46,600। ठीक है, 46,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है, इसमें प्लीज शॉर्ट मत रहना, क्योंकि बड़ी शॉर्ट कवरिंग अगर आ सकती है कहीं पे, बैंक निफ्टी में आएगी वो। निफ्टी तो फिर भी यहाँ से थोड़े से हडल्स हैं उसके पास में, 22,400 है, 529 है। बैंक निफ्टी 46,500 के ऊपर
सस्टेन रहता है तो ये 47,500 यहाँ से 900 से 1000 पॉइंट की जगह है इस बैंक निफ्टी में. So everyone who's listening to this video, watching this video, kindly make a note of the important levels where you have to start getting in long side. That is 22,222 for Nifty and 46,500 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी is sustained, don't stay short. 46,200 भी अगर टूट जाता है तो इसके अंदर हाँ है जगह, 400, 450, 500 पॉइंट की और जगह है. ठीक है, अब बात करते कुछ बेरिश बातों की. बेरिश लोग भी है काफी. मुझे कंप्लेन आई बीच में कि सर आप सिर्फ बुलिश का बोलते हो, आप हम लोग को बेरिश का भी लेवल्स दो. ठीक है, बेरिश का लेवल्स लिख लो. जिस दिन बेयर्स लोग 21,700 तोड़ देंगे और अगर ये 21,700 29 मार्च को टूटता है मंथली बेसिस पर, तो फिर थोड़ा सा पेन मेरे ख्याल से मार्केट में और है. 400-500 पॉइंट की जगह और खुल जाएगी फिर अगले महीने. रिवर्सल आना है, रिवर्सल आएगा, लिख लो इस बात को, गांठ बांध लो. लेकिन वो क्या होता है, रिवर्सल आने के पहले बचे कुचे तेजी वालों को भी साफ कर देंगे ये लोग. वो कब होगा? 21,700 टूटने पर. काफी लोग ने मेरे ट्वीट देखे होंगे, मेरा मैसेज देखा होगा यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे. वहाँ पे मैंने पोस्ट किया है मेरा व्यू निफ्टी का. 22,000 पे लॉन्ग, 300 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है इस व्यू का जो है 21,700, और मेरा टारगेट है कहीं पे 22,711 और 23,000. अप्रैल या मई मैक्स टू मैक्स आना चाहिए. लेट्स सी आता है कि नहीं. आई होप आई एम नॉट रॉन्ग. अब तक तो नहीं हूँ. बाकी मार्च जैसा जाना था वैसा ही जा रहा है. पहले ही मेरे ग्रुप वालों को मैंने अलर्ट कर दिया था. वो लोग मैसेज करें, बताएं, लिखे कि मार्च महीने में प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करना, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सावधान रहना. जहाँ पे आप लोग 8 लॉट 10 लॉट करते हो, 2 लॉट या 1 लॉट या 3 लॉट करना, और बड़े बड़े प्रॉफिट्स की उम्मीद मत रखना. हो सकता है 2-3 हफ्ते लॉस में भी चले जाए मार्च महीने के, जो कि मेरा गया भी. इस वाला हफ्ता मेरा लॉस 84,000 का लॉस मैंने किया है. स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट वीक में कुछ 1 लाख के आसपास प्रॉफिट था, ये हफ्ता में 80,000 गया. सो ऑलमोस्ट नील बट्टा सन्नाटा, ऑलमोस्ट फिटूस. लेट्स सी, 2 हफ्ते बाकी है. मार्च के ट्रेड्स मेरे पास बहुत मतलब नहीं के बराबर है. आई एम नॉट होल्डिंग एनीथिंग इन मार्च. लेकिन हाँ, अप्रैल में मैं जमा कर रहा हूँ, स्टॉक ऑप्शंस जमा कर रहा हूँ. कौन से स्टॉक्स के बारे में सुनना चाहोगे आप लोग? अदानी ग्रुप एक है, देख लो आप लोग ड्रामा. पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का कुछ नाटक आया. इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, अदानी, रिलायंस अदानी, दोनों का नाम नहीं था उसके अंदर. बेवजह स्टॉक्स को 3300 से 2900 ले आए. दूसरे दिन फिर 3100 के आसपास. अच्छा, अब क्या हुआ? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की न्यूज़ में नाम नहीं आया उनका. ड्रामा देखिए, नया हिडनबर्ग का और अदानी का वापस से कुछ शुरू हो चुका है. न्यूज़ और हेडलाइंस में ट्विटर पे चल रहा है वो. मतलब कुछ भी करके इसको फोकस में रखना है उनको. ऑपरेटर खेलेगा कैसे आप लोगों के ऑप्शन से? खैर, मेरी एडवाइस यही होगी आप लोगों से कि मार्च महीना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ टाइम बाकी है. लॉन्ग करो, सोच समझ के करना, थोड़ी क्वांटिटी में करना, और करना वहाँ पर ही जहाँ पे ब्रेकआउट की उम्मीद ज़्यादा हो. ब्रेकआउट की उम्मीद ज़्यादा कहाँ है? 22,222 के ऊपर, और बैंक निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा 46,500 के ऊपर. अगर ये 2 नंबर सस्टेन रहते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी लॉन्ग. ठीक है, मिलूंगा फिर. बहुत सारी बातें करनी है और स्टॉक्स भी डिस्कस करने हैं, और कुछ सेक्टर्स जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, उसके स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, आई होप यू लाइकिंग माई वीडियोस. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू सून. जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ. बाय बाय.